नमस्कार दोस्त, हिट मैथ क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं सुधीर रावत। आज टाइम एंड वर्क का तीसरा क्लास है। 2 क्लास हमको हो चुका है और 2 क्लास में क्वेश्चन जो हुआ है उसको देख लीजिएगा, यूट्यूब पर डाल दिया गया है। आज हमारा टाइम एंड वर्क यानी समय और काम का तीसरा क्लास है। चले हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि ABC एक काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में पूरा करता है। तीनों मिलकर काम करना प्रारंभ करता है और 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है और बी काम समाप्त होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है। तो बताएं कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से समझना है। क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो क्या है कि ए एक काम को कितना दिन में कर रहा है, एक काम को कितना दिन में, 10 दिन में, और बी काम को कितना दिन में कर रहा है तो 12 दिन में, और सी हमारा काम कितना दिन में कर रहा है 15 दिन में। अब तीनों को क्या लेंगे, एलसीएम। सबसे पहले हम टोटल काम को ज्ञात करेंगे। तो 10, 12 और 15 के एलसीएम लेंगे तो कितना आता है हमारा 60। ये हमारा कुछ ही हो गया, टोटल वर्क यानी कि पूरा काम हो गया। ठीक, अब टोटल काम आ गया। तो ए 60 काम को 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, तो 10 से हम भागा देंगे 60 में, तो 10 छः क्या हो जाएगा 60। ये हो गया एक दिन का क्षमता 6 हो गया। इसी तरह बी 60 काम को 12 दिन में करेगा तो एक दिन में कितना करेगा, तो 12 पचे क्या हो जाएगा 60, क्या हो जाएगा 60। इसी तरह सी 60 काम को 15 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, तो 15 चौका 60। ये हमारा आ गया सबका कुछ ही ABC का एकक दिन का क्षमता यानी कि इफिशियंसी। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीनों मिलकर काम करना प्रारंभ करता है और 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। इसमें एक बात को ध्यान रखना है, अगर जो काम छोड़कर जाएगा तो उसको टोटल काम में से जितना काम करेगा ये, उसको टोटल काम में से हम माइनस कर देंगे। अगर बाद छोड़कर जा रहा है तो टोटल काम में से हमको माइनस कर देना है, और पहले अगर काम छोड़कर जा रहा है तो टोटल काम में हमको जितना वो काम करेगा टोटल काम में हम ऐड कर देंगे, यानी कि बाद वालों को माइनस और पहले वाला को टोटल काम में हम ऐड कर देंगे। ये लॉजिक हम लोग को ध्यान रखना है। तो कह रहा है क्या कि और 2 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। तो एक दिन का क्षमता कितना है 6। तो जब 6 एक दिन का क्षमता है तो 2 दिन में कितना कर देगा ये काम, तो 6 गुना कितना हो जाएगा 12, यानी कि 12 काम कर दिया। टोटल काम हमको 60 था, जेकरा में 12 काम कर दिया। तो क्या बोले कि एक काम छोड़ देता है 2 दिन बाद, तो बाद के लिए हम टोटल काम में से हम 12 काम किया उसको माइनस कर देंगे। तो क्या होगा 60 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, 10 में से 2 गया तो 8 यहाँ बचा, 5 में से 1 गया तो 4, 48 बच गया हमको काम। अब कह रहा है कि और बी काम समाप्त होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है। बी काम समाप्त होने से 2 दिन पहले, तो हम क्या कहें, पहले वाला को हमको ऐड कर देना है और बाद वाला को घटा देना है। तो बी कितना, एक दिन का क्षमता कितना है 5, तो 2 दिन काम किया है तो कितना होगा 5 दूना 10, हमको शेष काम कितना बच गया 48। तो हम 48 में हम 10 को कुछ ही ऐड कर देंगे। 2 दिन में बी 2 दिन काम किया तो एक दिन का क्षमता 5 है, तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 8, आई हो जाएगा 4 1 5 58। तो ये तो काम छोड़कर चला गया, और बी और सी दोनों मिलकर काम करेगा तो 5 और 4 बी और सी की क्षमता है, तो कितना हो जाएगा 5 4 9, यानी कि 58 बटा क्या हो जाएगा 9। यही हमारा क्या हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन है कि ABC एक काम को क्रम से 10, 12 और 15 दिनों में पूरा करता है। तीनों मिलकर काम करना प्रारंभ करता है। ए 3 दिन बाद काम करना छोड़ दिया, और सी काम समाप्त होने से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो बताएं कि पूरा काम कितना दिन में समाप्त होगा। ए कर रहा है हमारा कितना दिन में, तो 10 दिन में, और बी कितना दिन में कर रहा है तो 12 दिन में, और सी कितना दिन में कर रहा है तो 15 दिन में। तो 10, 12 और 15 के एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 60। ये हमारा कुछ ही हो गया टोटल वर्क, यानी कि पूरा काम हो गया। क्या हो गया पूरा काम निकालने के लिए जो हमको दिया रहता है हमको उसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम हम 10, 12, 15 के लेंगे तो 60 होगा, यानी कि हमारा टोटल काम हो गया।
अब क्वेश्चन कर रहा है कि ए 3 दिन बाद काम करना छोड़ दिया, तो अभी हम बताए हैं कि जे बाद जाएगा उसको हम टोटल काम में से घटा देंगे। तो पहले हम इसको क्षमता निकालेंगे, तो 10 छक्का हो जाएगा 60, आई 12 पच्चे 60, आई 15 चौका 60 हो जाएगा। ठीक, अब ये 3 दिन बाद काम छोड़ा था, 3 दिन में कितना करेगा एक काम, तो एक दिन का क्षमता कितना है 6, तो 3 दिन में कितना होगा 36, 18 काम कर दिया था। 60 में से हम 18 घटाएंगे तो कितना होगा, 10 में से 2 8 गया तो कितना बचेगा 2, यहाँ बचा 5, 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा 4, ये अब बच गया हमारा शेष काम 42। अब कह रहा है क्वेश्चन कि सी काम समाप्त होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया, तो सी के एक दिन का क्षमता कितना है 4, तो 4 दिन में कितना कर देगा 4 चौका 16 काम। तो अभी हम कहे हैं कि बाद वाला है जो टोटल काम में से हम घटा देंगे, लेकिन पहले वाला को हम टोटल काम में ऐड कर देते हैं। हमको शेष काम कितना रह गया 42। अब 42 में हम 16 काम को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 2 8, 4 1 5, 58 काम बच गया। ठीक, 58 काम हमारा बच गया। तो कौन करेगा बी और सी, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है कि ए बी सी एक काम को क्रम से 10 12 और 15 दिनों में पूरा करता है, तीनों मिलकर काम करना प्रारंभ किया और एक काम समाप्त होने से 2 दिन पहले, ये 2 दिन पहले, और बी काम समाप्त होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो बताएं कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। ये हमको कर रहा है कितना 10 दिन में, और बी कितना दिन में कर रहा है तो 12 दिन में, और सी कितना दिन में कर रहा है तो 15 दिन में। कितना दिन में 15, 10 और 12 15 कैल्शियम लेंगे तो आएगा हमारा 60 हमारा हो गया टोटल काम। अब टोटल काम में हम ए कर रहा है 60 काम को 10 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा 10 छक 60। ए बी कर रहा है 60 काम को 12 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा 12 पचास 60। सी 60 काम को 15 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा 15 चौका 60। ये हो गया एक दिन का हमारा क्षमता, क्या होगा एक दिन का क्षमता हो गया। अब क्वेश्चन यहाँ पर देखिए समझने वाला बात है, एक काम समाप्त होने से 2 दिन पहले, तो 2 दिन पहले, तो पहले हमको क्या करना है ऐड करना है टोटल काम में। तो एक की क्षमता कितना है एक दिन का 6, तो एक 2 दिन में कितना करेगा 2 गुना 6, 6 दूना 12 काम हो जाएगा, 12 काम करेगा। अब कर तथा बी काम समाप्त होने से 3 दिन पहले, तो सी बी की क्षमता कितना हमारा है 5, तो 3 दिन तक पहले काम छोड़ा है, तो बी की 3 दिन में कितना काम हो जाएगा। अभी की क्षमता हमको 5 है, तो 5 कितना होगा 15। अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 5 2 7, 1 1 2। ये हमको पहले छोड़कर जा रहा है, इसलिए हमको टोटल काम में कुछ ऐड कर देंगे, तो टोटल काम में 60 में से 60 है और 0 7 कितना हो जाएगा 7, और 6 2 8, 87 हो जाएगा। ठीक, 87 हो जाएगा। तो बता रहा है कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो पूरा काम समाप्त होगा कितना दिन में, तो हम इसको तीनों के क्षमता को जितना 6 5 11, 11 4 15, यानी कि 87 बटा कितना हो गया 15, यही हमारा क्या हो गया आंसर, ये हमारा क्या हो गया आंसर। चार नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में खत्म कर सकता है। कह रहा है कि ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में खत्म करता है, तो ए प्लस बी किसी काम को कितना दिन में कर रहा है तो 12 दिन में, और ए अकेले उसी काम को 28 दिन में ख़त्म कर सकता है, और ए अकेले उसी काम को कितना दिन में कर रहा है तो 28 दिन में ख़त्म कर सकता है। तो बताएं कि बी अकेले उसी काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें समझना है हम लोग का। कह रहा है कि ए और बी दो है जो किसी काम को 12 दिन में करता है, और ए अकेले 28 दिन में करेगा। तो बोल रहा है कि बी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। तो सबसे पहले हम तो टोटल काम निकालेंगे, तो टोटल काम निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है एलसीएम निकाल देना है। तो 12 और 28 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा 84, कितना होगा 84 हमारा क्या हो गया टोटल वर्क, यानी पूरा काम हो गया। ठीक, अब ए प्लस बी है जो 84 काम को 12 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा ए प्लस बी, तो 12 से हम 84 में भाग देंगे कितना होगा बरसते 84, क्या हो जाएगा बरसते 84। ठीक, अब क्या हो जाएगा ए 28 दिन में, ए 84 काम को 28 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा तो कितना हो जाएगा 28 दिया कितना होता है 84, हमारा क्या हो गया
3, यानी कि a प्लस बी की क्षमता एक दिन का कितना हो गया हमारा 7, और a के अकेले की क्षमता कितना हो गया 3। तो कह रहा है कि b अकेले, तो जब a प्लस बी की क्षमता एक दिन का कितना है 7, a प्लस बी की क्षमता एक दिन का कितना है 7, तो इसमें हम a के क्षमता को पुट कर देंगे तो b के क्षमता हमको निकल आएगा। तो a के क्षमता कितना है हमारा 3, तो 3 प्लस b बराबर क्या हो जाएगा 7, तो b बराबर क्या हो जाएगा 7, प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो 7 में से 3 गया तो 4, यानी कि b की क्षमता कितना आ गया 4। अब 4 की क्षमता से b अकेले काम को कितना करेगा, तो हम 84 में भागा देंगे तो कितना होगा 4 दूना 8 और 4 का 4, यानी कि 21 दिन में, कितना दिन में कर देगा 21 दिन में। ये हमारा क्या हो गया आंसर। यानी कि बी अकेले कितना दिन में कर रहा है, तो 21 दिन में। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी से दोगुना कार्य कुशल है। ए बी से कह रहा है कि ए है जो बी से दोगुना कार्य कुशल है, ए है जो बी से दोगुना कार्य कुशल है। तो ए की क्षमता मान लेते हैं कि 1 और बी की क्षमता हो गई जो कुछ 2। यही ना कह रहा है कि ए है जो बी से दोगुना कार्य कुशल है, ए है जो बी से दोगुना, तो ए है जो बी से दोगुना हो गया हमारा, ए की आ गया कितना 1 और बी के हो गया 2। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है और इसलिए वे दोनों मिलकर 14 दिन में खत्म करता है। दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में खत्म कर रहा है, तो 14 दिन में। यानी कि ए प्लस बी अगर दोनों मिलकर काम को कितना दिन में कर रहा है 14 दिन में, तो बताएं कि ए अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा। ये हमको आ गया कुछ क्षमता है, ठीक ना। तो हम सबसे पहले इसमें हमको क्या करना है, टोटल काम निकालना है। जब यहाँ पर हम लोग का कुछ 2:1 है जो हम लोग का ए और बी की क्षमता मालूम है, और वह दोनों मिलकर 14 दिन में कर रहा है, तो हम दोनों के क्षमता को इसमें हम गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा टोटल काम। तो दोनों को क्षमता को ऐड करेंगे तो कितना होगा 2 1 3, तो 3 से हम 14 में गुना करेंगे तो क्या होगा 14 3 42। ये हमारा क्या हो गया टोटल वर्क हो गया, क्या हो गया हमारा टोटल वर्क हो गया। तो बता रहा है कि ए अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, तो ए की क्षमता कितना है हमारा 2, तो 2 से हम ए के काम को करवा देंगे तो कितना होगा 2 दूना 4 2 का 2, ये हमारा क्या हो गया 21 दिन। ये हो गया आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। हम अगले वीडियो में मिलेंगे इसी चैप्टर से, टाइम एंड वर्क का 4था क्लास होगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।